अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा राव। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिटवीन द लाइन्स। 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। वैसे तो हर दिन ही ख़वातीन का होता है, कोई दिन भी ऐसा नहीं होता जो ख़वातीन के बगैर मुकम्मल हो। कहते हैं वजूद ज़न से है कायनात में रंग, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो वाकई लगता है कि इनके वजूद से ये कायनात में रंग हैं और वही ख़वातीन की असल नुमाइंदगी कर रही हैं, ख़वातीन का असल चेहरा है। हमारे साथ मौजूद हैं शहर बानो, जिनका ताल्लुक कराची खैरपुर से है, एक गाँव से है, और उनकी कहानी क्या है दूसरी ख़वातीन के लिए एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी बन सकती हैं। वो जो ख़वातीन सोचती हैं कि शहर में होंगे, पढ़े लिखे होंगे, बहुत पैसा होगा तभी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन शहरबानों की कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है शहरबानू? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा शहरबानू, ये बताएं कि आज आपको अवार्ड भी मिला है। अब आप ये बताएं कि आप पढ़ी लिखी भी नहीं है, आपने कैसे काम स्टार्ट किया? मैडम, मैं बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कारोबार करूं, लेकिन ये जो गांव वाले होते हैं ये औरत की सुनते नहीं देखते नहीं। मेरे भाई ने मेरा रिश्ता किया, अपने अट्टे बट्टे में जैसे कहते हैं, खुद शादी की और मेरी शादी करवाई। जो मेरे मियाँ है उसकी पहले 2 बीबियाँ थी, तो मैं तीसरे नंबर पे आई। मतलब ऐसे समझो कि जिंदगी जैसे कैद में होती है वैसे हुई। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे कुछ करना है, इनकी तरह मुझे घास नहीं काटना, इनकी तरह मुझे चारा नहीं जानवरों को डालना, इनकी तरह मुझे अपने बच्चों को यही नहीं सिखाना कि बस घास पे जाओ जानवर चराओ। मुझे कुछ करना है अपने बच्चों के लिए, मुझे अपने बच्चे पढ़ाने हैं। स्कूल कभी गई थी शहरबानू आप? नहीं मैडम, स्कूल तो मैंने देखा ही नहीं था, लेकिन ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूं और उनको तालीम दिलाऊं। तो मैंने ना ये कारोबार पहले शुरू किया अपने घर। क्या कारोबार करती हैं? पहले तो मैंने कपड़े का कारोबार स्टार्ट किया और उसके बाद जो ना मेरे मियाँ अकेले का कारोबार करते थे, तो मैंने एक कमेटी रखी। मैंने उसको कहा कि मैं ये 60,000 आपको दे रही हूँ, मैं भी आपके साथ हिस्सा करूंगी। तो उसने कहा तू मेरे साथ हिस्सा करेगी। मैंने कहा अगर तू देगा तो ठीक। इनके शोहर ने मजाक उड़ाया आपका? हाँ ठीक है, अगर नहीं देंगे तो मैं अलग कारोबार करूंगी। तो उसने फिर मेरी बात मानी, मैंने उनके साथ कारोबार किया। मैं अपना हिस्सा उससे लेती थी, और जब ये जीएसएफ वाले आए और इन्होंने बताया कि ये कोई ग्रांट मिल रही है, तो मैंने कहा मैं अप्लाई करूंगी। मैं इसके केले तो बेच रहे हैं, लेकिन पन्नी से जो धागा निकल रहा है मैं उसका कारोबार करूंगी। तो फिर मेरे शोहर हंसने लगे कि अब तू केले के धागे बनाएगी, ये इतने पैसे कहाँ से लाएगी, ये तेरे पास मशीनें कहाँ से आएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी हिम्मत थी, जो मेरी कोशिश थी, अल्लाह मियां ने उससे मुझे कामयाबी दी। मैंने 25 लाख में अप्लाई किया, लेकिन वो मैं रिजेक्ट हो गया, तो मैं रोई, मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मैडम शीरीन नारे जो हैं वो सारे से मैं काम करती हैं, उसने मुझे मशीन दी कि आपका ये अगर शौक है तो आप ये कारोबार करी। उसके बाद मैंने फिर अप्लाई किया तो मुझे 5 लाख मिले। मैंने सोलर सिस्टम लगवाया। ये बताएं कि अभी आप कितना कमा लेती हैं? पहले दिन जो आपने कारोबार शुरू किया था तब कितना कमाती थी और आज कितना कमाती हैं? पहले तो मैडम मेरे शोहर मुझे साल में कोई 50,000 60,000 या ऐसे देते थे, लेकिन मैं उससे हिस्सा मांगती जरूर थी। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा कारोबार है वो मेरा अपना कारोबार है। अब मैं खुद बेचती हूँ। अब मैं जो धागा बनता है, मैंने अगर 5 मन धागा दिया तो मुझे 1 लाख मिला, तो मुझे इतनी खुशी हुई। अभी मैंने अपनी बेटी की इंश्योरेंस रखी है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेटी 10वीं में पढ़ रही है और मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, उसके लिए मैं मेहनत करूंगी। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। तो बच्चों के लिए क्या ख्वाब देखे हैं? मैंने चारों बच्चों के ख्वाब देख रखे हैं। बड़ी बेटी को डॉक्टर बनाना है और अपने बेटे को इंस्पेक्टर बनाना है, और जो दूसरी बेटी है उसको मैंने रिपोर्टर बनाना है, क्योंकि वो बात इतनी अच्छी करती है। मैं बचपन के उसको कहती हूँ कि तू तो बिल्कुल रिपोर्टर है। और जो मेरी आखिरी बेटी है वो खुद कहती है मैं पुलिस वाली बनूंगी। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा मेरे ख्वाब पूरे होंगे। अच्छा शहरबानू, जब आपने ये काम शुरू किया था, हमारा मुआशरा ऐसा है कि खवातीन के लिए जिस गांव से आप ताल्लुक रखती हैं, तो लोगों ने कितनी बातें बनाई और आपने उनको कैसे सुलझाया कि इनकी बातें नहीं सुननी मैंने? पहले पहले मैडम जब मेरी तस्वीर आई तो सब हंस रहे थे और मेरे शोहर को बोले रहे थे कि तेरी जो बीबी है वो नेट पे आई है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने शोहर की जिसने मेरा साथ दिया। अगर वो मेरे साथ नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। उसने लोगों की एक नहीं सुनी, उसने कहा सही है, मेरी बीबी अगर काम कर रही है, अगर कारोबार करना चाहती है तो मैं इसके साथ हूँ। अब तो मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं होती। पहले थोड़ा थोड़ा रोती थी कि पता नहीं लोग इसको भड़का रहे हैं, ये मुझे कारोबार करने देगा भी कि नहीं देगा।
तो अब खुश हैं आप? अब मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपने जैसे हर औरत को ये पैगाम देना चाहूंगी कि वो अपने शौहर के साथ मिलके उसका एतमाद लेके खुद कुछ ना कुछ करें, ऐसे अपनी जिंदगी खत्म ना अच्छा करें। यार बानो, खवातीन के लिए आपने कोई गाना भी लिखा है, वो जरा थोड़ा सा सुना दें। सरासरी बराबरी असी गुरु थे तेरी, सरासरी बराबरी असी गुरु थे तेरी, बुधन चाही तो बुध बली। उर्दू में भी सुनाए थोड़ा सा, जो आपने सुनाया था कि कदम बढ़ाए। चलो कदम बढ़ाओ बहनों, ये मुल्क सजाना है, चलो कदम बढ़ाओ बहनों, ये मुल्क सजाना है, जीएसएफ का ये पैगाम, पीपीएफ का ये ऐलान, घर घर पहुंचाना है। जी बिल्कुल, आपने शहर बानो की गुफ्तगू सुनी, और जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो खवातीन घरों में बैठी हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शहर बानो ने ये साबित किया, अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, आपके ख्वाब बड़े होने चाहिए, आप उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए फिर कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लेते हैं, लेकिन जब आपके ख्वाब ही नहीं होते फिर आप उनको पूरा भी कैसे करेंगे। तो खवातीन जो होती हैं माशियत में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, और शहर बानो ने ये साबित किया कि वो अपने घर को चलाने के लिए अपने शौहर का भी साथ देंगे, और अपने बच्चों के लिए भी उन्होंने बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे। वो खुद पढ़ी नहीं है, लेकिन बच्चों को उस मकाम तक जरूर पहुंचाएंगी। यकीनन ऐसी खवातीन पाकिस्तान का सरमाया भी हैं और खवातीन का असल चेहरा भी हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।